उनकी सहानुभूति जो पाकिस्तान हमला हुआ है, जो पहलगाम हमला हुआ है, उस पे है ही नहीं। उस यहाँ के मुसलमान का वहाँ के मुसलमान का बिल्कुल एक दिल का रिश्ता है। हाँ, तो इस तरह के देना चाहिए, देना चाहिए। देखिए, मैं आपके सुर में सुर मिलाता हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन अगर वो दे रहे हैं, समझिए मेरी बात, तो मीडिया बैन क्यों की? सवालों के जवाब क्यों नहीं दे हाँ, रहे? भाग क्यों रहे? मैं बड़ी तमीज से बात करूंगा, समझिए, मेरा झगड़े का कोई सिस्टम नहीं है। मुसलमान इंडिया पे कब्जे की प्लानिंग का टेंशन तो नहीं हो रही ना? ठीक है, लेकिन मुसलमान 14 बच्चे करता है। देखिए फैक्ट, एक से एक मुझे बात करवाई जिसके 14 बच्चे हैं। अब मेरे साथ से बात करा सकता हूँ। हाँ, तो करवाओ बिल्कुल। कितना बच्चा होना चाहिए देखो, आज के टाइम में? तो अगर अकेला आदमी है, कुछ तो है साला, जो देखी जाए अकेला झेल लूँगा, बच्चों पे तो आग नहीं आएगी। घुमा के जवाब दिया। नहीं हाँ, इजराइल का जो चल रहा है, ठीक है, हाँ, तो वो जो कर रहे हैं, जिस देश को इंडिया समर्थन कर रहा है और इंडिया का जिसने समर्थन किया उसका समर्थन नहीं कर रहे, वो दूसरे देश का समर्थन कर रहे हैं। और जब उन पर पहलगाम के या पाकिस्तान हमले की बात पूछी जाती है तो भी मीडिया को बैन कर देते हैं। कल जंतर मंतर पे बैन हुए हैं। तो ये बताइए, ये जो धरनाधारी हैं, ये कौन है? कुछ समझ में आता है आपको? देखिए, कहीं भी कोई भी धरना दे सकता है किसी भी चीज़ पे, अपना जहाँ भी जिस चीज़ का धरना चल रहा है। जैसे कि अब मेरे आपको क्या परेशानी है तो आप उसे धरना दोगे। अब जो इजराइल और ईरान का मैटर चल रहा है, उसमें वहाँ मुसलमान हैं, ठीक है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं यहाँ के, ठीक है। नहीं, हिंदू भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये ईरान के साथ हैं। जो यहाँ पे इंडिया में जो धरना कर रहे हैं, वो कभी इजराइल गए नहीं, कभी यूनान गए नहीं, हो समझे, यूक्रेन गए नहीं, लेकिन वो धरना दे रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात। और उनकी सहानुभूति जो पाकिस्तान हमला हुआ है, जो पहलगाम हमला हुआ है, उस पे है ही नहीं। वो सिर्फ उनकी बात करते हैं। तो कुछ समझ में आता है कौन है ये इंडिया में? देखिए, उनके जो आप, मैं पहले आपको बता दूं, ईरान और इजराइल, इनका जैसे कि हमारे यहाँ का मुसलमान और ईरान का मुसलमान, ठीक है, उनका जैसे कि हमारी गीता, यहाँ की गीता, कहीं का अब हम चले जाए नेपाल, तो हमारे नेपाल हिंदू और यहाँ के हिंदू एक ही गीता को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ के मुसलमान और ईरान के मुसलमान यहाँ के कुरान को पढ़ते हैं, ठीक है। और यही रही बात इजराइल की, इजराइल में ना तो हमारे यहाँ का कोई मंदिर है, ना वहाँ के पूजा पाठ को मानते हैं। जो हमारे यहाँ बैन है, कोई मीट मछली जो खाना बैन है यहाँ, वो वहाँ वो खुलेआम खाते हैं ना, पूजा पाठ। हमारे यहाँ का किसी हिंदू से उनका लेना देना नहीं है। और यहाँ के मुसलमान का वहाँ के मुसलमान का बिल्कुल एक दिल का रिश्ता है। जैसे कि अगर नेपाल में हिंदू कुछ होता है तो यहाँ के हिंदू को दर्द होगा, ठीक है, वो भी हिंदू है। इनके धरने के बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके सही है किसका? जिस धरने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो धरना वो सिर्फ इजराइल के लिए दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ दे रहे हो, हाँ, तो इजराइल के खिलाफ देना चाहिए, देना चाहिए। देखिए, मैं आपके सुर में सुर मिलाता हूँ। मैं यहाँ से आपको व्यू बनाने के लिए मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो दे रहे हैं, समझिए मेरी बात, तो मीडिया बैन क्यों की? सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जो सवाल जो मीडिया पूछता है उसका जवाब देना चाहिए कि भैया ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसका जवाब देने। भागने का मतलब, अब बैन करने का मतलब नहीं है, सवाल देना चाहिए। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि भाई वो ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कि आप ही बता रहे हो कि हमारे बैन कर रहे हैं वहाँ, तो गलत है। बैन कर, सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। आप पूछ रहे हो तो मैं बताने का हकदार हूँ, भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो आप क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, हो सके मेरे कहने में सुनने वाला आपके कहने में सुनने वाला हो, देना चाहिए। इसमें कोई बैन करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं आपसे पूरी डिबेट में मैं बड़ी तमीज़ से बात करूँगा, समझिए, मेरा झगड़े का कोई सिस्टम नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, उस हिसाब से बात करता हूँ। मीडिया का एक रूल होता है, मैंने सवाल बता दिया आपको, आप उसका कुछ भी जवाब दे सकते हो, झूठ भी सच भी, वो पब्लिक और आप फैसला करोगे, गलत तो नहीं। तो मैं कुछ सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने इजराइल का कहा कि भाई उनका समर्थन किया धरनाधारियों का, ठीक है, वो आपका पॉइंट है, मैं न्यूट्रल हूँ, आपका पॉइंट है। अब आता हूँ मैं हिंदू मुस्लिम पे। ये बताइए कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है भी या नहीं, जितना गंभीर बताया जा रहा है? देखो, यहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाकी हिंदू मुस्लिम, अगर पूरा हिंदू मुस्लिम करेगा तो बात ही कुछ और बढ़ जाएगी। फिर अब 4 आदमी में 100 आदमी में 2 आदमी बोल गए या कुछ कर दिया, मुसलमान ने गलत कर दिया या हिंदू ने गलत कर दिया, उसका कोई मैटर नहीं है। जो बात जो गिने चुने जो लोग बोलते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े उद्दे पर जो बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, या जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, या मुख्यमंत्री देश के बैठे हैं कि हर स्टेट में, वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो फ़र्क जब पड़ता है मेरे खाली बोलने से कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, मुसलमान इंडिया पे कब्जे की प्लानिंग कर रहा है, जैसे कि आबादी से, लव जिहाद से। आबादी जिहाद भी एक जिहाद होता है, गलत तो नहीं, लेकिन एक जो पॉइंट जितने भी हैं मुसलमान के, इन सभी पॉइंटों को इस तरह दिखाया जा रहा है कि भाई ये इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। आप ये बताइए, वो कब्जा कर रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, सोच बिल्कुल गलत है, कोई किसी पे कब्जा नहीं कर रहा है।
ये सिर्फ दिमाग का फेर है, कहाँ से कब्जा हो जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या है, 30 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं, तो कहाँ से कब्जा कर लेंगे भाई। किस चीज़ का कब्जा कर लेंगे, कौन कब्जा कर लेगा। क्या वो यहाँ है नहीं थे, पहले से नहीं थे क्या। अब मैं आबादी पे आ जाता हूँ, गलत तो नहीं, चीज़ें सही चल रही हैं, टेंशन तो नहीं हो रही ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आबादी पे आ जाता हूँ। आप खुद कह रहे हो 140 करोड़ आबादी है, लेकिन मुसलमान 14-14 बच्चे करता है। देखिए फैक्ट है ये, गलत तो नहीं। हिंदू सिर्फ 1 या 2 बच्चे पे रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान कर रहा। आपने जो बुझा मुझे बताओगे, आपके कोई मुसलमान कितने मुसलमान को जानते हो आप। मैं बहुतों को जानता हूँ। एक से एक मुझे बात करवाई जिसके 14 बच्चे हैं। अब मेरे साथ से गाँव बात करा सकता हूँ। हाँ तो करवाओ बिल्कुल। उसके बाद डिबेट के बाद सुनो, मेरे गाँव में मुसलमान फरीदीन नाम है, जे कॉलोनी में रहता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे गांव में कम से कम 200 घर है मुसलमान के। अगर आप मुझे उनके 5 से भी ज़्यादा किसी के बच्चे दिखा दो, अगर दो बीवी भी किसी की दिखा दो। 5 भी बहुत होती है। नहीं हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सबके नहीं है। एक दो जो हैं, मैं ये नहीं कहा अगर पूरे 200 घर में बता रहा हूँ, अगर 200 घर 5 भी तो गिने चुन के निकलेंगे, 10 के 20 के जो बता रहा हूँ। ये भी पे कंट्रोल होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम, कितना बच्चा होना चाहिए। देखो आज के डेट में, आज की डेट में जो रूल चल रहा है, आज की डेट में जो बेरोजगारी चल रही है, उस हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ कि एक भी ना हो। एक भी ना हो, जिस हिसाब से लोग बात चल रहे, मैटर चल रहा है, हर जगह मार जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। एक भी ना हो तो अगर अकेला आदमी है, कुछ तो है साला जो देखी जाए अकेला झेल लूँगा, बच्चों पे तो आग नहीं आएगी। घुमा के जवाब दिया। नहीं, घुमा के जवाब नहीं है वो, तो ये भी होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पार्टी सीधा टारगेट करूँगा मैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी सिर्फ धर्म पे वोट मांगती है, उसके पीछे तरक्की करा रही है। वो बहुत चीज़ें हैं जो करनी भी पड़ेगी, और वो फैक्ट भी है। लेकिन आप ये बताइए, बीजेपी जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कभी सही आपके हिसाब से सही हो, उचित है? देखो ये तो इनकी नीति ही ऐसी है, इन बीजेपी की नीति ही ये है कि धर्म के नाम पे वोट मांगी जाए, कहाँ पे विकास पे वोट नहीं मांगते। ये कभी भी तुमने सुना हो कि अभी पुलवामा हमला हुआ था, उस पर मोदी जी ने शहीदों के नाम पे वोट मांगा था? मांगा तो नहीं मांगा, ये बताओ। इनकी नीति ये होती है कि हमें उसके क्या नाम है बताऊँ, इसके धर्म के नाम पे वोट चाहिए, और 40-80 का वोट पे चाहिए कि 40% से 80% की वोट चाहिए। ये इनके जो भाषण है, ये इनके सब बेकार है। इसी वोट पे जीत रही है बीजेपी। कुछ पब्लिक देखो काम करती तो आपके कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं करती है, बेमतलब की जुमलेबाजी। कहीं भी इलेक्शन होते हैं, वहीं ना कोई फंडा ये अड़ा देते हैं, जाके दीन धर्म पे लगाते हैं। भाई ये नहीं पैच करो भी, मैंने यहाँ ये करवाया है, मैं यहाँ ये काम करवा, काम पे वोट मांग लिए ना। आप पाकिस्तान का गीत गा देंगे, मुसलमान का गीत गा देंगे, मंदिर मस्जिद कर देंगे। अरे मस्जिद तो पहले भी थी, मंदिर भी थे, मस्जिद भी थी, सारे काम पहले थे। अब तुम 11 सालों से तुम अब राज कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो ये तो बता दो। कौन सी तुम बता। ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं करा, बोलते थे भी कि ये क्या नाम है वो, ये कानपुर में कितनी फैक्ट्री बंद कर दी, इतनी 70 फैक्ट्री बंद कर दी, कांग्रेस ने ये कर दिया। अबे 11 साल से तुम थे तो एक फैक्ट्री तुम भी लगा दो, कम से कम एक तो लगाई दो 11 साल में, एक भी तुमसे नहीं लग पाती, ये तो बता दो। अब बिहार में बोलते हैं कि बिहार में ये लालू का राज फैलाना था। अरे तुम भी तो वहाँ हो, एक पे एक काम, तुम भी फैक्ट्री तुम भी लगा दो, तुम क्यों नहीं लगा पा रहे? आखिरी सवाल नाम लेते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, आपने कही बीजेपी कुछ काम नहीं कराती, मैंने कहा था ना मैं आपको क्रॉस नहीं करूंगा, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। गलत तो नहीं, पब्लिक का आपका मैटर है। सही बात है। अब ये बताइए, कांग्रेस काम कराती थी? देखो जो कांग्रेस जो काम जो है धर्म के नाम पे राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी भी, पहली बात तो ही हुआ है, काम करा, घोटाले सब, जो नेता जो भी होता है जिस पोजीशन पे होता है वो अपना माल खींच लेता है, कोई भी हो किसी पार्टी का। कांग्रेस ने किए थे? हाँ सबने करे, सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाते हैं। लेकिन जितना इन्होंने नाश कर दिया है ना बीजेपी ने, इतना किसी ने घोटाला नहीं करा। वो बोलते हैं कि 70 साल में इतना घोटाला इन्होंने नहीं करा जितना इन्होंने 5 साल में कर दिया है। पहले ये भिखमंगे थे बीजेपी वाले, इनके पास कुछ नहीं था। देखो मिंटो रोड पे कितना बड़ा मुख्यालय बनाया, 1600 कुछ करोड़ का मुख्यालय बना दिया। ये पैसा इनके पास कहाँ से आ गया? आज की डेट में सबसे अमीर पार्टी जो है बीजेपी है। ये सब 10 साल में इतना सब अमीर पैसे पार्टी में रहते हो? दिल्ली में रहते हो? नोएडा। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में जो झुग्गियाँ टूट रही हैं या अवैध कॉलोनियाँ टूट रही हैं, पहले आप झुग्गियों पे, झुग्गियाँ और अवैध कॉलोनियाँ अलग अलग चीज़ें हैं। झुग्गी जो टूट रही हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, रोड पे कब्जे कर लिए, चौक पे कब्जे कर लिए, कहीं पे डीडीए की ज़मीन पे कब्जे कर लिए, ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जे कर लिए, वो जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, आपके हिसाब से सही है या गलत? देखो इस सवाल का जवाब तो मोदी जी देंगे, बढ़िया। नहीं आप दोगे? नहीं मैं बताता हूँ वो क्यों। क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन होने से पहले मोदी जी ने खड़ा होकर कहा था, मैं वादा करता हूँ कि दिल्ली की झुग्गी कोई नहीं टूटेगी।
पे झुग्गी आपने भी सुना, ये ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कर वोट रहा। भी तो चाहिए उनकी। हाँ तो फिर तोड़ क्यों रहे हैं उनकी झुग्गी? या तो अगर एक प्रधानमंत्री हमसे ये बोलते हैं कि हम तुम्हें ये करेंगे, विश्वास करना पड़ेगा। मैं कुछ बोल दूँ तो आप मेरी विश्वास नहीं करोगे, कोई नहीं बोलेगा भाई साला पागल है, बोला अकेला आदमी। प्रधानमंत्री की बात पे तो विश्वास करना चाहिए ना आदमी को। अब दिल्ली की जनता ने बेचारी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया झुग्गी वालों ने, और 2100 रुपये 400 रुपये के चक्कर में केजरीवाल को भूल गए। फिर सिलेंडर में उनके ये 2500 देंगे, केजरीवाल 2100 देगा 400 के चक्कर में, वो बेचारे ना 2100 मिले इनको ना वो मिला। मतलब कि आप ये कहना चाहते हो झुग्गी जो है वो वैसी रहनी चाहिए। देखो हमने कहा अगर गलत जगह झुग्गी है, कोई भी चीज़ है, वो उसका एक अलग मैटर है। अगर जो देश का प्रधानमंत्री जो आश्वासन दे रहा है, कल को मैं यहाँ खड़ा हूँ, कन्नट प्लेस में खड़ा हूँ, मोदी जी कह रहे कि अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो मैं तुम्हें यहाँ दुकान बना के दे दूँगा, जहाँ तुम खड़े हो यहाँ चीज़ हो, तो मुझे तो विश्वास करना पड़ेगा मोदी जी की बात पे, या नहीं करूँगा? आप बता दो कि नहीं, मत करना तुम विश्वास।